तो गाइस इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आपको ओंटारियो क्यों नहीं आना है। मोस्टली क्या करते हैं लोग, ब्रैम्पटन में आते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कॉलेजेस हैं, क्योंकि लोगों के फ्रेंड्स और रिलेटिव्स वगैरह जो हैं कि वो यहीं पे होते हैं, तो सभी लोग मोस्टली यहीं पर आना प्रेफर करते हैं। पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्यों ब्रैम्पटन नहीं आना चाहिए और कैसे आप पहले साल की $12,000 जो फ़ीस है वो कैसे आप बचा सकते हैं। तो बाहर बहुत ठंड है, तो मैं अंदर चलता हूँ और आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने किस प्रोविंस में मूव होना चाहिए आपको। और स्पेशली जो +2 करके आ रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो ज़रूर देखना लाजमी है। तो गाइस सबसे पहले जो रीज़न आता है कि आपको क्यों विनीपेग या फिर किसी और प्रोविंस जैसे अल्बर्टा होगी या नोवा स्कोशिया होगी वहाँ पे आपको क्यों मूव होना चाहिए। द फर्स्ट रीज़न इज़ कि आपको वहाँ पर सिर्फ 1 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है। 1 साल की स्टडी करने के बाद आपको 1 साल का वर्क परमिट मिल जाता है। और उसके बाद जब आपको 6 मंथ का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप उसके बाद अपनी PNP अप्लाई कर सकते हैं, प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम जिसे कहते हैं। PNP मिलने के बाद आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आपकी PNP आ जाती है तो मोस्ट लाइकली ये होता है कि आपको मतलब PR के मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि और उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है कि आपको 1 साल का वर्क परमिट मिला है और आपको अगर आपका एक्सपायर हो गया तो उस केस में आपका वर्क परमिट भी एक्सटेंड हो जाता है। तो जब मैं आया था तो मैं किचनर में आया था ओंटारियो में, पर 1 साल के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ यहाँ पे PR के चांसेस थोड़े कम है, तो मैं विनीपेग मूव हो गया था। तो विनीपेग मूव होने के बाद मैंने देखा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे डायरेक्टली आ रहे थे इंडिया पाकिस्तान से, और उन्होंने सिर्फ 1 साल की पढ़ाई की, जबकि मैंने 1 साल की फ़ीस किचनर में भी दी थी और 1 साल की फ़ीस मैंने विनीपेग में भी जाके दी थी। तो इस तरह से मुझे ऑलमोस्ट $25,000 पे करने पड़े थे, जबकि जो मेरे फ्रेंड्स थे वो विनीपेग में सिर्फ $12,000 पे करके ही अपनी PR के लिए अप्लाई कर रहे थे। तो डेफिनेटली जो भी आ रहा है, अगर उसके पास पैसों की थोड़ी सी तंगी है तो ही शुड डेफिनेटली कम टू विनीपेग। और जैसे मैंने कि बताया कि आपको PR तो मतलब मिल ही जाएगी। PR जब मैं आया था विनीपेग में तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि यहाँ पे भाई जॉब नहीं मिलेगी, मत जाओ, एक रूरल एरिया है। बट ऐसा कुछ नहीं था, मेरे पास 3 जॉबों की ऑफर भी थी एक टाइम पे। सो यू शुड डेफिनेटली कंसिडर टू कमिंग टू विनीपेग। उसके बाद जो यहाँ पे विनीपेग में एक और खासियत है, यहाँ पे रश बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लाइसेंस बनवाना है तो वहाँ पर आपको कुछ ही मिनट लगेंगे, और अगर आपको हेल्थ कार्ड बनवाना है तो वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में बन जाएगा। मतलब आपको ज़्यादा देर तक वेट नहीं करनी पड़ती यहाँ पे। पर जब मैं विनीपेग से यहाँ पे ओंटारियो में मूव हुआ हूँ जब से, तो मैंने लाइसेंस बनवाना था तो मुझे 3 दिन लगे थे। रीज़न कि इसकी मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इतनी लंबी लाइन होती है। जब मैं पहले गया सुबह 8 बजे तो उन्होंने बोला कि नहीं आप 6 बजे आओ, मतलब आपको 6 बजे आके लाइन में लगना पड़ता है, फिर आके ऐसे मतलब वेट करो। तो मतलब कि मैं नहीं आ पाया 2-3 दिन इतनी जल्दी, तो उसकी वजह से मतलब लाइसेंस बनवाना ही मेरे लिए मतलब बहुत मुश्किल काम बन गया था। मेरा मेन मकसद इस वीडियो का था कि आप कैसे अपने सेकंड ईयर की फ़ीस बचा सकते हैं, क्योंकि $12,000 पे करना जो कि लगभग 6.5 लाख रुपए बन जाता है, एक काफ़ी बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी अपने पैसे वेस्ट करें। अगर आप डिप्लोमा का कोर्स लेके आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको विनीपेग या फिर किसी और प्रोविंस में जाना चाहिए एज़ कम्पेयर टू ओंटारियो। उसके बाद आप कहीं भी मूव हो सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको यहाँ पे रहना ही रहना है। तो जैसे मैंने किया, मैंने अपनी PR ली वहाँ से, तो अब मैं यहाँ पे मूव हो गया हूँ ओंटारियो में। तो कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी PR के बाद मूव हो सकते हो। हालांकि उन्होंने तब मेरे टाइम पे कंडीशन रखी थी कि आपको 2 साल पर रहना होता है, पर ऑफिशियली ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। अभी का मुझे नहीं पता है भी अभी रूल चेंज हुए कि नहीं। तो जब मैं मूव हुआ था तो तभी ऐसा कोई भी नहीं था रूल कि आपको मतलब उस प्रोविंस में इतनी देर तक रहना ही रहना है। तो आपको क्या करना है कि आप विनीपेग में मूव हो, आप कोशिश करें कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनीटोबा में अपनी, या फिर वहाँ पे एक और कॉलेज है वो बहुत फेमस है, मुझे अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा है, रेड रिवर, हाँ उसका नाम है रेड रिवर। आप वहाँ पे मूव हो सकते हैं, वो कॉलेज भी बहुत अच्छा है पढ़ाई में। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनीटोबा में एडमिशन ली थी और तो उसके बाद मुझे यूनिवर्सिटी ने जॉब दिलवाने में भी हेल्प की थी। तो आपको भी मतलब ट्राई करना चाहिए कि आप वहाँ पे मूव हो, आपके पैसे बचेंगे, आपका टाइम बचेगा, और उसके बाद आप जहाँ भी चाहें वहाँ पर मूव हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ, मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है थोड़ा बहुत।